हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड सीजन 2 का एपिसोड 7। आज की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और हमारे विल भाई एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं विल को और फाइनली वो अपने चश्मे को हटाता है और आराम से खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं अल्फेरिया को और वो अपने ब्लेसिंग को विल को दे रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो अल्फेरिया है वो विल को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। लेकिन मामला यहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि अल्फेरिया के अलावा भी 4 हाउस ऐसे होते हैं जो कि विल को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। मतलब 5 डिफरेंट फैक्शंस उसे अपनी ब्लेसिंग दे रहे होते हैं उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए। तभी सैरा बोलती है ये सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मतलब एक बंदे के पीछे 5 लोग पड़े हैं, क्या बात है। तो बताओ विल, तुम किस फैक्शन में जाना चाहते हो? मतलब तुम किस फैक्शन के अंदर जाना चाहोगे? और अपना जो विल होता है वो अल्फेरिया की तरफ देखता है और अपनी अल्फेरिया भी विल को देख रही होती है और विल बोलने वाला होता है। तभी एक बंदा बोलता है 1 मिनट रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। और इधर हम देखते हैं एक बंदे को और वो खड़ा होता है और बोलता है कि इसकी जो मैजिक है उसे हम मैजिक नहीं कह सकते, मतलब वो मैजिक नहीं है। और फिर ये आगे बोलता है कि तुमने जो अपना कंट्रीब्यूशन टर्मिनेलिया इंसिडेंट के अंदर दिया था उसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। मतलब हम उसके लिए तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और उसके ऑनर में तुम्हें यहाँ पे अलाउ भी किया जाता है टावर के अंदर आने के लिए। और यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी क्या तुम सच में क्वालिफाइड हो हमारे ग्लोरियस फैक्शन के अंदर आने के लिए? और इसकी बात से सब लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं। ये बोलता है बस मुझे एक चीज जाननी थी। और तभी हम देखते हैं अल्फेरिया को, वो खड़ी होती है और बोलती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्रियोस, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, इसने अभी अभी अपने मैजिक स्पेल का यूज करा है। तभी क्रियोस बोलता है लेडी अल्फेरिया, मुझे दिख रहा है और मुझे काफी अच्छे से दिख रहा है। और जो आपने कहा कि इसने अपने मैजिक को यूज करा है, दरअसल वो इसकी मैजिक नहीं थी। इसने किसी और के स्पेल को अपने स्वॉर्ड के अंदर कंज्यूम करा था और फिर उसे यूज करा था। हम उसे इसके नेचुरल मैजिक से नहीं अटैच कर सकते, मतलब ये किसी और का मैजिक था और हम किसी डफ को अपने टावर के अंदर वेलकम नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको क्या लगता है इससे हमारे टावर की और हमारे वर्ल्ड की क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे तो ये सोच के ही डर लगता है। और ये बंदा सच में यहाँ काफी ज्यादा नौटंकी कर रहा है। और तभी हम देखते हैं अपनी एलेनोर को और वो बोलती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। और फिर ये बोलता है लेडी एलेनोर, मेरे पास एक तरीका है, इसे अपने आप को प्रूव करना होगा कि ये इस काबिल है। और तभी वो लाइटनिंग से कुछ लाइट्स को क्रिएट करता है और 2 अजीब से सांप जैसे कुछ क्रिएचर नीचे आते हैं। और फिर ये बंदा बोलता है कि ये मैजिकल क्रिएचर्स और इन्हें इसीलिए बनाया गया ताकि डॉब्स को ना सरपास कर सके और इनका नाम वर्सहोजर्स बताता है, मतलब ऐसा ही कुछ बताता है। और फिर ये बोलता है तुम इन्हें ध्यान से देखो और वो इन पे अटैक करता है और जो सांप जैसा क्रीचर होता है उसकी पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं। और फिर ये बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए, दरअसल ये जो क्रीचर है तुम इनको मैजिक से काफी आसानी से मार सकते हो। मतलब कोई बंदा अगर एकदम लो लेवल का भी मैजिक यूज करता हो, एकदम लो लेवल की, वो भी इन्हें डिफीट कर सकता है। लेकिन अगर कोई डॉब जिसके पास थोड़ी सी भी मैजिक ना हो, वो इन्हें चाह के भी नहीं मार पाएगा, चाहे वो कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले। और अब विल की बारी होती है, विल, और वो इन पे अटैक करना चालू करता है। लेकिन विल के एक एक अटैक के बाद भी ये वो मरता ही नहीं। मतलब जो क्रीचर होता है वो बार बार रीजेनरेट होता है और विल पे अटैक करते जाता है। विल इसके अटैक को डॉज करता है और फिर इस पे अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता है। मतलब ये जो क्रीचर होता है बार बार खुद को रीजेनरेट कर लेता है। तभी सेरा बोलती है विल, अब तुम क्या करने वाले हो? मतलब सच में इस बात में पॉइंट तो है। अब हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। और फिर हम देखते हैं अपने कैरेट को और वो बोलता है सच बोलूं तो मुझे भी क्रियोस की बातों में दम तो लग रहा है। मतलब उसने जो भी कहा था वो तो सही था। वेल, चलो हम इस बैटल को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और इधर हम देखते हैं विल को और वो इस क्रीचर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसके फाइट का कोई फायदा नहीं होता है। और तभी अपना जो विल होता है वो नोटिस करता है कि इस क्रीचर का एक कोर है और वो बोलता है मैं काम करता हूँ, मैं इसके कोर को डिस्ट्रॉय करता हूँ। और अपना विल उसके कोर पे अटैक करता है, लेकिन उसके कोर को कुछ नहीं होता है, बल्कि उल्टे उससे इलेक्ट्रिसिटी निकलना चालू हो जाती है। और तभी सेरा बोलती है कि अरे मुझे इस क्रीचर से बस यही एक दिक्कत है, ये बहुत गंदगी फैलाता है। और इधर हम देखते हैं अपने क्रियोस को और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है, तुम 1 नंबर के गधे हो क्या, या फिर तुम हमें गधा समझते हो? अगर हम इस क्रीचर को बनाएंगे तो क्या हम उसके कोर को ऐसे ही छोड़ देंगे? ये काफी नॉर्मल सी बात है कि हम उसके कोर को भी उसी स्पेल से बनाएंगे जिससे हमने इस क्रीचर को बनाया था। और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम इसे डिफीट नहीं कर सकते। और ये जो बंदा होता है वो खुद ही इन्हें हटा देता है और बोलता है तो फाइनली अब प्रूव हो चुका है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब ये इस काबिल नहीं है कि इसे हम यहाँ पे किसी भी फैक्शन के अंदर डाल सके। और विल जो होता है वो पूरी तरीके से शॉक्ड होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सच में अब मुझे कोई भी अपने फैक्शन के अंदर नहीं लेने वाला है? और फिर ये आगे बोलता है कि हम इसे यहाँ पे एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करने वाले हैं। और तभी अपना कैरेट होता है वो बोलता है ओह, तुम इसे एक लैब एनिमल की तरह यूज करने वाले हो। मतलब हम इससे ये जानने में मदद करेंगे कि आखिर जो 5th एलिमेंट है वो काम कैसे करता है और हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। और लोग यही सब बकवास करते हैं। तभी जो अल्फेरिया होती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो काफी गुस्से में होती है। और तभी वो बोलता है लेडी अल्फेरिया, आप थोड़ा आराम से करो, मतलब ये बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो, हम लोग यहाँ पे बस बात कर रहे हैं, अभी कोई कुछ करने नहीं वाला है। और इनकी भी बकलोली चल रही होती है। तभी इधर हम देखते हैं अपने जियो को और वो बोलता है अगर तुम लोगों की बकबक हो गई हो तो थोड़ा शांत हो जाओ। और सब लोग शांत हो जाते हैं। और फिर जियो बोलता है हमें ऐसे भी एक दूसरे ब्लूम को होल्ड करने वाले हैं, तो क्यों ना उसके लिए इन्हें रखा जाए। मतलब अगर इन लोगों ने अपनी वर्थ को उस ब्लूम के अंदर साबित कर दिया तो हम किसी ना किसी फैक्शन के अंदर डाल देंगे। और ये बात सुन के सब लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। तभी हम देखते हैं अपनी सेरा को और इस बात को वो काफी अच्छे से इनको समझाती है कि देखो दरअसल जब हमारे यहाँ पे अटैक हुआ था तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लूम था वो 6 महीने बाद होने वाला था, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर वो जो ब्लूम है, मतलब जो अगला तुम लोग का टेस्ट है वो अभी के अभी होने वाला है, मतलब बस 1 हफ्ते बाद। तो तुम 5 को एक लास्ट मौका दिया जाता है। अगर
तुम लोग एक हफ्ते बाद अपनी वर्थ को प्रूव कर पाए। और विल, ये तुम्हारे लिए भी है। अगर तुमने वहाँ पे अपनी मैजिक एनर्जी का यूज कर लिया तो तुम्हें कोई ना कोई फैक्शन अपने यहाँ पे ले लेगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो विल, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। और इतना बोल के बोलती है ठीक है, फिर आज का यहीं पे खत्म होता है, मतलब आज का जो भी ब्लूम था वहीं पे होता है खत्म। और इतना कह के जितने भी अपने फैक्शन के लोग होते हैं वो अपने अपने यहाँ जाने लगते हैं, मतलब सब लोग लौटने लगते हैं। और हम देखते हैं इस बंदे को, और विल इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो विल है वो अभी भी बाहर नहीं हुआ है और वो काफी गुस्से में वहां से चला जाता है। और जो अपनी अल्फेरिया होती है उसे भी काफी बुरा लग रहा होता है, मतलब विल को लेके। और इसी के साथ ये सब के सब यहाँ से जा चुके होते हैं। और इधर हम देखते हैं वापस से विल को, और इसके साथ यहाँ पे जूलियस भी होता है। विल सीधे जमीन पे लेट जाता है और वो रोने जैसा मुंह बना लेता है। और तभी वो अपना जूलियस बोलता है तुम रो रहे हो? ये बोलता है नहीं, मैं हंस रहा हूँ अपने ऊपर। मतलब जब भी मैं किसी चीज को पाना चाहता हूँ और मैं जब उसके बहुत करीब होता हूँ तो पता नहीं क्यों मैं इससे बहुत दूर हो जाता हूँ। मतलब शुरू से ही मेरे साथ ऐसा ही होते आ रहा है, जब भी मैं किसी चीज को पाना चाहता हूँ वो चीज मुझे खुद से दूर कर देती है। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं इस बार इसे ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं इस बार उस चीज को पाके रहूंगा, चाहे कोई भी मेरे रास्ते में क्यों ना आ जाए। सीन चेंज होता है और इधर हम देखते हैं जियो को, और वो जा रहा होता है। तभी इसके साथ इसका जो बंदा होता है वो बोलता है जियो समा, आखिरकार आपने ऐसा क्यों करा? मतलब सबने अपनी ब्लेसिंग उस बंदे पे डाली थी, मेरा मतलब विल पे डाली थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं करा था? जियो बोलता है सच में तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाए हो। जियो थोड़ा आगे जाता है और फिर घूमता है और बोलता है जो लोग यहाँ पे एकदम रॉक बॉटम से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से आते हैं वो लोग इसमें बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वैसे ही लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सीन चेंज होता है और इधर हम देखते हैं विल को, और वो पढ़े जा रहा होता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहा होता है जो कि मैजिक एफिनिटी के काम में आते हैं। और ये बोलता है मुझे कुछ ना कुछ करके अपने लिए कोई नया तरीका निकालना होगा ताकि मैं यहाँ पे थोड़े से मैजिकल एनर्जी को यूज कर पाऊं। और इसके पास किकी होती है और वो इसे देखे जा रही होती है। और तभी जो बाकी के 4 स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके पास आते हैं और बोलते हैं देखो हम डंजन के अंदर जा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम डंजन के अंदर जाएंगे और साथ में काम करेंगे तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी और हम अगला जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर पास कर पाएंगे। और ये बात अपने विल को थोड़ी सी अच्छी भी लगती है और वो बोलता है ठीक है मैं चलूंगा। और ये हाँ जैसे ही बोलता है पीछे से एक बहुत जोर की ना आती है और वो होता है अपना जूलियस, और वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, जो अपना विल है वो कहीं नहीं जाने वाला है। दरअसल मेरे पास विल के लिए इससे भी अच्छा प्लान है। और वो विल के पास जाता है और बोलता है देखो मेरे पास एक काफी बढ़िया प्लान है। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे एनर्जी को वापस लाने के लिए, तुम मेरे साथ यहाँ पे ट्रेन कर रहे हो। और वो बोलता है क्या? इसका मतलब क्या है जूलियस? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जूलियस बोलता है देखो अभी ना दोस्त खेलने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है कि तुम यहाँ पे कैसे अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हो और उस एनर्जी को यूज कर सकते हो, और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। विल बोलता है सच में? ये सच में एक बहुत बड़ा हेल्प होगा मेरे लिए, लेकिन ये तुम्हारे लिए ट्रबल जैसा नहीं है? जूलियस बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि हमें विग्नोर की टीम में जाना है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे नाम से काफी आगे जा चुके हैं। और वो एक फूल को क्रिएट करता है और वो काफी प्यार से विल से बात करता है और उसे वो फूल देता है। और विल को लगता है कि जूलियस बहुत अच्छा है, वो इसके बारे में सोच रहा है। और इधर सुनते हैं जूलियस के मन की बात, और ये मन में बोल रहा होता है कि ये सच में कितना भोदू है, मतलब इसे मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ, इसकी सहायता से मैं सीधे जाऊंगा अपनी अल्फेरिया के पास और उनकी टीम में शामिल हो जाऊंगा और आगे चल के इसे रास्ते से हटा दूंगा। मतलब ये बंदा अभी भी विल को लेके काफी उल्टा सोच रहा होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विल की मदद करने वाला होता है, क्योंकि बिना विल की मदद किए हुए ये अल्फेरिया तक नहीं पहुंच सकता है। सीन चेंज होता है और देखते हैं ट्रेनिंग का सीन, और अपना विल होता है वो जूलियस के सामने खड़ा होता है और जूलियस बोलता है तो फिर ठीक है तुम अपने आप को फुली चार्ज करो। और जो अपना विल होता है वो अपने को फुली चार्ज करता है और बोलता है अब मैं क्या करूं? तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। जूलियस बोलता है अब तुम उसे मेंटेन करके रखो। और जूलियस एक अजीब से स्पेल को क्रिएट करता है और उसे वो फ्रोजन विस्पर बोलता है, यानी वो किसी आइसबर्ड गार्डियन को समन कर रहा होता है। और यहाँ पे काफी सारे आइसबर्ड आ चुकी होती है और विल के चारों तरफ उड़ना चालू करती है। विल बोलता है अब ये सब क्या है, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है? फिर ये बोलता है दरअसल ये लो लेवल गार्डियंस हैं, लेकिन इनके अंदर काफी अच्छी अमाउंट में मैजिकल एनर्जी फ्लो होते रहती है और अब से तुम पूरा ध्यान रखोगे कि ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना हो, मतलब तुम्हें अपने मैजिकल एनर्जी का यूज करके इन पे ध्यान रखना है और तुम अपने मैजिकल एनर्जी को जो भी बोलते हो उसे तुम्हें एक्टिवेट करना है और उसे तुम्हें काफी अच्छे तरीके से लर्न करना है कि तुम इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। वो बोलता है लेकिन कैसे? मैंने यहाँ पे पूरे 6 साल बिता दिए हैं लेकिन मुझे आज तक इसका पता नहीं चला है। जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल, तुमने आज तक उसका स्टार्टिंग तो समझाया नहीं। विल बोलता है तो फिर मैं इसे कैसे करूंगा? जूलियस बोलता है कि देखो तुम जो अभी करने वाले हो ना वो बहुत ही सिंपल है, मतलब तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से किसी मैजिकल एनर्जी को सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल तुम्हें यहाँ पे बस मैजिकल एनर्जी को एंकर करना है। वो बोलता है क्या एंकर? इसका मतलब क्या हुआ? जूलियस बोलता है कि हाँ भले ही यहाँ पे मैजिकल एनर्जी मेरी है लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम यहाँ पे अपनी पूरी लाइफ के लिए उसे बस एक एंकर की तरह यूज करते हो तो वो तुम्हारा बन जाएगा। और फिर जूलियस बोलता है अच्छा तुम ऐसे समझो, मानो कि अभी जो तुम्हारा करंटली आउटपुट है वो करीब 100 के बराबर है और थोड़ी देर बाद हम बात करें और तुम्हें बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपनी इस एनर्जी को थोड़ा सा रिड्यूस करना है और उसे अपनी पूरी लाइफ के लिए मेंटेन करके रखना है। और यहाँ पे विल समझ चुका होता है कि अच्छा आखिरकार यहाँ पे जूलियस कहना क्या चाहता है, और ये बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और यहाँ पे विल को आइडिया मिल चुका होता है कि आखिरकार जूलियस समझाना क्या चाहता है और जो अपना विल है वो कैसे इसे यूज कर सकता है। फिर जूलियस
जूलियस बोलता है कि देखो तुम्हारे पास बस 7 दिन है इसे एक्टिवेट करने के लिए और इसे पूरी लाइफ मेंटेन करने के लिए, तो तुम सोच लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। और जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी इधर हम देखते हैं एक दूसरी बिच को, और वो इन्हें देख रही होती है और बोलती है मैं सच में देखना चाहती हूँ कि आखिर विल की स्पेशल ट्रेनिंग कैसी चल रही है और वो क्या रिजल्ट लेके आती है। और इसी के साथ ही एपिसोड होता है खत्म। तो भाई जूलियस भले ही विल को भोदू समझ रहा है और उसे धोखा देने का प्लान बना रहा है, लेकिन क्या वो ये भूल गया कि विल जब अपनी तलवार उठाता है तो बड़े बड़ों की बत्ती गुल हो जाती है। क्या विल सिर्फ 7 दिनों में इस नामुमकिन ट्रेनिंग को पूरा कर पाएगा? और वो जो मिस्ट्री विच छुपकर इन्हें देख रही थी उसका असली मकसद क्या है? आपको क्या लगता है, जूलियस विल को धोखा दे पाएगा या विल खुद जूलियस को शॉक कर देगा? अपने प्रेडिक्शंस कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, विस्टोरिया के अगले धमाकेदार एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वरना अगला ट्विस्ट मिस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।